बीपीएससी स्टूडेंट्स का जो पूरा मामला चल रहा है और आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन बिहार के अंदर, दिल्ली के अंदर और तमाम राज्यों में जारी है। लेकिन आप देखिए ये छात्रों का हजूम, इसको रोकने के लिए लगातार केंद्र सरकार कोशिश कर रही है किसी भी तरीके से थम जाए। लाठियाँ चलाई जा रही हैं, कई छात्र घायल भी हुए हैं। क्या है पूरा मामला, क्या मांग है बीपीएससी छात्रों की? सर, हम लोग का डे 1 से एक ही मांग है कि जो बीपीएससी ने 13 तारीख को परीक्षा करवाई थी उसमें एक सेंटर पे परीक्षा अनियमितता के कारण परेशानी हुई थी छात्रों को, जिसमें उन्होंने एक ही सेंटर को रद्द किया है। उस सेंटर पे संख्या बहुत ज़्यादा थी, 12,000 के करीब थी और आयोग हमेशा कह रहा है कि वो एक सेंटर है, लेकिन उन्होंने जब री एग्ज़ाम करवाया तो खुद 22 सेंटर पे एग्ज़ाम करवाया। तो जब ये एक सेंटर रह कहा गया है तो हम लोगों के साथ इनजस्टिस ना हो, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए और सभी छात्रों को एक प्रश्न पत्र फिर से दिया जाए ताकि सबका मार्क्स एक जैसा हो। नहीं तो ये फिर आप स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो इनजस्टिस होगा हम लोगों के साथ। छात्रों पर लाठियाँ चलाई जा रही हैं, उनका विरोध सुन नहीं रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? छात्रों पे जो लाठीचार्ज है ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र कमज़ोर दिख रहा है ऐसा। जबकि जब लोकतंत्र में संस्थाओं पे विश्वास टूटता है तो लोकतंत्र कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो मेरा सरकार से यही गुजारिश है, यही आग्रह भी है कि वो जैसे छात्र वो बोलते हैं, कोई एक मंत्री बोल रहा था कि छात्र हमारे वोटर नहीं है, जबकि ये गलत सोचना है उनका। वो बोलते हैं कि छात्र हमको वोट नहीं करते हैं, महिलाएं हमको वोट करती है, लेकिन उन छात्रों में महिलाएं भी है। और जब छात्र एकजुट हो जाता है तो कहीं न कहीं चुनाव के परिणामों को परिवर्तित कर सकता है। छात्र आंदोलनों ने बड़े बड़े नेताओं के घमंड तोड़े हैं, छात्र आंदोलन ने बड़ी बड़ी राजनीति धराशायी की हैं। तो मैं कहना चाहूँगा तमाम जो आंदोलन चल रहा है उस पर आपकी किन किन नेताओं से मांग है कि आप लोगों की मांग उठाएं या क्या करें? देखिए सर, अभी बिहार की लीडरशिप में जितने भी नेता हैं, जिस पद पर भी हैं, वो सभी छात्र आंदोलन के ही उपज हैं। उसके बावजूद भी वो लोग छात्र राजनीति को, छात्र के मुद्दा को दबाने के भरपूर प्रयास कर रहे हैं, जो कि इसके पूर्ववत किसी सरकारों ने नहीं किया। मुझे ऐसा तो आइडिया नहीं है अभी फ़िलहाल। तो सरकार से मेरी एक ही मांग है, मेरी उनसे लड़ाई नहीं है, ना मेरी आयोग से लड़ाई। वो हमारे गार्जियन है, मुखिया, वो हमारी मांगों को मांग सकते हैं, लेकिन हठधर्मिता के कारण अपने ईगो को थोड़ा साइड में रखें और बच्चों के भविष्य को। ईगो किस में है? मोदी जी में? नहीं, मोदी जी तो ऊपर हैं ही, लेकिन बिहार में तो नीतीश कुमार हमारे मुखिया हैं। गठबंधन की सरकार है। हाँ, तो सवाल तो उनसे भी होगा, क्योंकि अगर आप वहाँ से निर्देश करेंगे तो राज्यपाल तो आपके अनुसार काम करते हैं। तो अगर राज्यपाल ही हमारे बातों को संज्ञान ले ले तो शायद हमारा मामला सॉल्व हो जाए। लेकिन ये लोग हमारी मांगों को नहीं मान रहे और ज़बरदस्ती आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि अब थमने वाला नहीं है। ये चिंगारी उठ चुकी है और ये जब तक री एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। अभी प्रशांत किशोर धरने पर बैठे थे और तमाम नेता वहाँ पर, पप्पू यादव आए। क्या नेताओं के आने से धरना कमज़ोर होता है या नेताओं के आने से धरने को मजबूती मिलती है? क्या रहता है? प्रशांत किशोर पर तमाम आरोप भी लगे, क्या कहना चाहेंगे? उन्हें आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था? देखिए, ये छात्र, ये तो पहली बात प्रोटेस्ट नहीं, ये रिक्वेस्ट था और ये संवाद था, विवाद नहीं था, संवाद था। तो संवाद और चर्चा में और रिक्वेस्ट में लाठियाँ, तो ये तो अब सरकार के ऊपर है। जिस तरह से पटना प्रशासन को वहाँ से ऑर्डर मिलता है वो वहीं पे करते हैं। तो ये अब मैं सरकार के ऊपर छोड़ता हूँ कि ये पटना में ये क्या हो रहा है हम स्टूडेंटों के बीच। मैं बस सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जो छात्र रोड पे हैं इस ठंडी में, तो कम से कम उस पर संज्ञान लें, क्योंकि जितने भी अभी जो सरकार में बैठे हुए छात्र ने सारे, मतलब छात्र से ही, वो छात्र राजनीति करके ही वो आए हैं यहाँ पे जेपी आंदोलन से। तो कम से कम छात्रों का संज्ञान लें, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा पूरा नेशनल वाइज हो चुका है। तो आप छात्र हित में सोचने की ज़रूरत है इससे। जब एक परीक्षा में कोई गड़बड़ी होती है या किसी परीक्षा में धांधली होती है या परीक्षा रद्द होती है, तो क्या पारिवारिक परिस्थिति पे क्या असर पड़ता है? परिवार पर क्या असर पड़ता है? क्या परिवार की स्थिति रहती है? क्या बोलते हैं आप लोगों से? सर, हम लोग बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। किसी तरह हमारे पिताजी पढ़ा रहे होते हैं। इस दौरान हमें वहाँ से भी संघर्ष करना होता है और जब एग्ज़ाम फॉर्म भरने से लेकर के एग्ज़ाम देने तक भी संघर्ष करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सेटबैक मिलता है कि कैसे हम एक एग्ज़ाम हम नहीं दे रहे होते, हमारा पूरा परिवार उसमें लगा हुआ था, पूरा समाज हम पे फोकस रहता है कि अगर हमारे समाज का लड़का पढ़ेगा तो पूरा समाज बढ़ेगा। लेकिन अगर इस तरह से हमारी बातों को नहीं माना जाए और बार बार हमें सड़क पर ही ला के खड़ा कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये हमारे रिसोर्सेज का भी ये हनन है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ठीक है कि आपने जो भी किया अभी तक, अभी भी समय है कि हमारी मांगों को मान लीजिए,
ताकि हम लोग फिर से पुनः अपने घर में जाके पढ़ाई शुरू करें और अपने माता पिता के लक्ष्य को पूरा करें। अगर मांग नहीं मानी गई, किस हद तक जाएगा ये आंदोलन? आंदोलन तो अब चुनावी वर्ष है, तो मुझे तो लगता है कि आंदोलन नहीं रुकेगा। तो अगर इतनी बड़ी अगर वो अपना राजनीति नुकसान उठाने के लिए तैयार है, तो छात्र भी लड़ने के लिए तैयार है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हम घर लौट कर भी कहाँ जाएंगे, हमारे पास वहाँ भी खोने के लिए कुछ नहीं है। तो वहाँ ऐसे सरकार मार रहे हैं तो ठीक है, वो हमें लाठी से मार दे, रोड पे मार दे। मैं तो अब जब निकल चुका हूँ तो अब कफन का क्या डरना। इनमें छात्रों में जब रोष होता है तो टीचरों की क्या भूमिका रहती है? क्या अध्यापकों का समर्थन मिल रहा है आपको? कुछ अध्यापकों का, टीचर का एज ए गार्जियन सपोर्ट मिल रहा है और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनका ये है कि सत्याग्रह सही निर्देशन में चले, कुछ हिंसा ना हो, कुछ कानून के विरुद्ध काम ना हो, ऐसा उनका। खान सर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और तमाम टीचर की गिरफ्तारी होती है, फिर उसके बाद अभी प्रशांत किशोर, पप्पू यादव, इन लोगों का भी आना जारी है। तेजस्वी यादव ने बयान दिया है अपना, सारी चीज़ें। और किन किन नेताओं से आपकी मांग है, क्या होना चाहिए? और देखिए, खान सर का जो आप गिरफ्तारी का बात कर रहे हैं, तो खान सर का इस में भूमिका संदेहास्पद है। कैसे कि उनके एक इतना आसान क्वेश्चन उनके टेस्ट सीरीज से आ रहा है, हरिमंदर साहब पटना साहब कहाँ पे है ना। ये मतलब कोई क्वेश्चन सेट कर रहा है और उसके उनके टेस्ट पेपर से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि ये पूरे प्रकरण की एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित होनी चाहिए, जिसमें एक जुडिशियल इंक्वायरी हो और पूरे प्रकरण की फिर से जांच हो और री एग्ज़ाम होना चाहिए। और इस बारे में बता देते हैं कि जैसे 3 दिसंबर को पटना हाई कोर्ट में बीपीएससी का सबमिशन था कि सारे सेंटर पे 10 दिन पहले क्वेश्चन पेपर चला गया है, जबकि 13 दिसंबर को जो बापू परीक्षा सभागार है वहाँ पे 92 क्वेश्चन पेपर लेट नहीं पहुँच पाए। आखिर क्वेश्चन पेपर गया कहाँ? ये तो क्वेश्चन बनता है ना जी। आप तो 10 दिन पहले कोर्ट में सबमिशन दिए कि पेपर सब सारे सेंटर पर चला गया, फिर वहाँ पे 92 पेपर कम कैसे पड़ गए? ये तो संदेहास्पद है। फिर उसी टाइम उसी सेंटर पे एक इन्विजिलेटर की मृत्यु हो जाती है, जिसके बेटा को सनी राम इकबाल सिंह नाम है, उनके शव को 2 घंटे बाद उसके बेटा को दिया जाता है और उसके पोस्टमार्टम में 11 बजे का ये मृत्यु दिखाया जाता है हार्ट अटैक से। फिर आखिर जबकि सीसीटीवी कैमरा में उनके हाथ में पेपर ले जाते हुए दिखाया जा रहा है, तो पेपर तो 12 बजे बढ़ता है। तो पूरे ये प्रशासन भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरा में है। और मेरा तो मानना है माननीय हाई कोर्ट से भी कि वो सुमोटो लेकर इस पे एफआईआर दर्ज करे, जो दर दर भटक रहे हैं उनके बेटा, और इस पूरे प्रकरण की एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। साथियों, सरकार जिस तरीके से प्रताड़ना छात्रों के साथ कर रही है और ये कह रहे हैं प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट है, तो इस रिक्वेस्ट को छात्रों की मांग लेना चाहिए। और तमाम जो बड़े नेताओं से भी ये छात्रों की अपील है कि उनको सड़कों पे ट्वीट के माध्यम से सरकार गवर्नर से बात करके इन छात्रों की मांगों को मनवाना चाहिए और बीपीएससी की परीक्षा को दोबारा करवानी चाहिए। साथियों, इन मांगों को लेकर छात्रों से बात की मैंने और आप सुनेंगे ये पूरी चर्चा, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वो एक, मैं ऐसे कहूँ, बहुत भावुक और एक अपील चर्चा है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी चाहिए और छात्रों की मांगों को ज़्यादा से ज़्यादा उठाना चाहिए। साथियों, कुछ नेताओं से इनकी मांगें हैं, कुछ विपक्ष के नेताओं से इनकी मांगें हैं। क्या लग रहा है आपको, किन नेताओं से आपकी उम्मीद है? देखिए सर, बिहार में तो हम लोग नहीं हैं, दिल्ली में हैं, तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही नेता से उम्मीद है कि वो हमारी मांगों को मनवा सकते हैं, वो है प्रियंका गांधी जी। अगर हमारे इस बात को अगर प्रियंका गांधी जी तक पहुंच रही हैं तो कृपया हमसे मिलने के प्रयास करें और हम छात्रों की जो समस्या है उसको आप सुनें और उसका सॉल्यूशन निकालें। प्रियंका गांधी से मिलना चाहते हैं आप? जी सर, अगर आप मिलवा दें तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। मेरी मिलाने भूमिका नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी ये अगर इंटरव्यू देखेंगी या उनके समर्थक या उनके साथी जो देखें, ज़रूर आपसे मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। जी सर, इस ठंड में हम लोग रोड पर हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, बहुत तकलीफ़ होती है, माता पिता भी हमारे बहुत तकलीफ़ में रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ प्रियंका गांधी जी मिल लें हमसे एक बार। मेरा इसमें एक लाइन जोड़ना है कि लोकतंत्र में जब शासन सत्ता के मद में चूर रहता है ना, विपक्ष को आगे भूमिका अपनी निभानी पड़ती है। इसलिए मेरा प्रियंका गांधी से और विपक्ष के जितने भी लोग हैं उनसे आग्रह भी है कि वो मेरे इस कार्य में सहयोग करें, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।